सीएसआईआर के फॉर्म्स आ चुके हैं और सभी स्टूडेंट्स में घमासान लग चुका है कि क्या हम सीएसआईआर को अगले 2 महीने में क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न जो मेरे सामने आ रहा है स्टूडेंट्स के एंड पे कि क्या अगर हम तैयारी अब शुरू करें तो सीएसआर क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, हमने इतना प्रिपेयर कर लिया, क्या हमारा सीएसआर इन 2 महीनों में क्लियर हो जाएगा? तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। वेलकम बैक टू माई चैनल बंसल बायोलॉजी गाइज। आइए देखते हैं कि अगले 2 महीने में सीएसआईआर को क्लियर करना कितना आसान है या फिर कितना मुश्किल है। देखो, अगर आप कोई भी एक एमएससी के स्टूडेंट हो और अभी सीएसआर की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं 2 महीने में सीएसआर क्लियर कर लूंगा, तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पहले से सीएसआर की तैयारी करके आ रहे हो और आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन की है, अब आपको थोड़ा सा और पुश चाहिए, तो क्या आप सीएसआर क्लियर कर सकते हो? बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। अब देखो, समझने वाली बात है कि जो स्टूडेंट अभी से शुरू कर रहा है या जिसने कुछ टाइम से शुरू किया है, सब कुछ डिपेंड करता है इन 2 महीने में वो क्या करता है। अगर आप अपने कॉलेज लाइफ की पढ़ाई को देखें तो वो थोड़ी सी अलग होती है सीएसआर के कंपैरेटिवली। लेकिन कॉलेज में कैसे पढ़ाया जाता है कि भाई हमें लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं, उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। बट सीएसआर में आपको लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने, सीएसआर में आपके होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर। तो अब प्रश्न आता है कि इन 2 महीनों में आप किस तरीके से सीएसआर को क्लियर करने के पास जा सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये है कि मास्टर व्हाट यू ऑलरेडी नो। ऐसी यूनिट्स देखो जो आपको ऑलरेडी आती है, ऐसी यूनिट्स के पीछे मत भागो जो अभी तक आपने पढ़ी ही नहीं है। अब देखो, इसमें कोई ऐसे स्टूडेंट होगा जो अब तैयारी शुरू कर रहा है, तो उसके एमएससी टाइम में ऐसी यूनिट्स बिल्कुल होंगी जो उसके सीएसआर के सिलेबस के साथ मैच हो रही है। जैसे सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये बेसिक यूनिट है जो आप अपने एमएससी के सिलेबस में भी पढ़ रहे होंगे। पहले उन यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग करिए, नई यूनिट्स को करते बैठिए मत बैठिए। पहले जो आती है यूनिट्स उनको स्ट्रॉन्ग करिए। उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास हाँ अब टाइम है, तो आप नई यूनिट्स को लेकर बैठिए। ये मत करिए कि भाई मुझे 13 में से 11 यूनिट अब तो करनी करनी है, 12 यूनिट अब तो करनी करनी है। अगर आप तैयारी अब शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल सेंसिबल तरीके से चलिए। जो यूनिट्स आपको लग रही है कॉलेज के साथ है, अभी मेरे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं उसके साथ जा रही है, सेमेस्टर एग्जाम भी पास करना है, तो ऐसी यूनिट्स को पढ़िए ना जो आपके सेम जा रही है। उसके बाद जब वो हो जाए तो आगे बढ़िए, उनको मास्टर करिए। सबसे पहले उनको अच्छे से मास्टर करने की कोशिश करिए, फिर आगे जाइए। आपने अभी उन यूनिट्स को मास्टर कर लिया, भले अभी आप प्रिपरेशन करके आ रहे थे सीएसआईआर की, तो आपने उन यूनिट्स को मास्टर कर लिया। अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी करके आ रहे थे और एमएससी के साथ जो जो मैच हो रहा है उन यूनिट्स को मास्टर करिए। अब वो कर लिया, अब उसके बाद आप पढ़िए इंपॉर्टेंट यूनिट्स को। इंपॉर्टेंट यूनिट्स में सबसे पहली यूनिट्स अगर हम बताएं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट आ जाती है। इसके अलावा अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स मैम टेक्निक्स को स्किप करने की कोशिश करते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि टेक्निक्स की कुछ जो टेक्निक्स है जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये पीसीआर, ये सारी टेक्निक्स चाहिए तो जरूर करके जाइए जो आप अपने एमएससी बीएससी में पढ़ते हैं। टेक्निक्स क्योंकि एक ऐसी यूनिट है जिसको हर यूनिट के साथ मिक्स करके दिया जाता है। इसको मॉल बायो के साथ मिक्स करके दे देंगे, इसको जेनेटिक्स के साथ मिक्स करके दे देंगे, इसको आपको सेल बायो के साथ मिक्स करके दे देंगे, इसको इम्यूनोलॉजी के साथ मिक्स करके दे देंगे। तो ये आलू है, इस आलू को आपको पढ़ना पड़ेगा। भले ही पूरा मत पढ़ के जाओ, लेकिन जितना है उतना तो पढ़ के जाओ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मतलब है ही कि भाई आएंगे ही आएंगे और उनको करना ही है। जैसे सेल बायो बेसिक यूनिट है कि भाई उसको कर लेना, आपके लिए ही बेटर रहेगी। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स लगे हैं, पूरा एनालिसिस मैंने यूट्यूब पे डाल भी रखा है कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो एनालिसिस देखिए और उस हिसाब से सोचिए कि भाई ये यूनिट में करके जाऊंगा। बट पहले जितनी यूनिट आती हैं उन्हें मास्टर करिए। वो प्लांट फिजियोलॉजी हो, भले एनिमल फिजियोलॉजी हो, भले कोई भी यूनिट, उन्हें मास्टर कीजिए। फिर आपने यहाँ पर ये यूनिट्स मास्टर कर लिया। अब जो स्टूडेंट पहले से प्रिपेयर कर रहा है वो सोच सकता है कि इन 2 महीनों में मैं थोड़ी सी और यूनिट पढ़ लूँ, 1-2 यूनिट और मास्टर कर लूँ। 1-2 यूनिट मास्टर और करने का रीजन भी क्या होगा कि भाई उसके लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि आप जितनी ज्यादा यूनिट पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल तो रहेगा। बट यही फोकस नहीं करना कि मैं और यूनिट पढ़ के जानी है। पहले जो मुझे आता है वो मुझे परफेक्ट करनी है, उन यूनिट्स को बढ़िया करना है, फिर मैं जितनी यूनिट्स पढ़ के जा सकता हूँ मुझे वो यूनिट पढ़नी है। अब यूनिट पढ़ के किसी भी चीज को छोड़ नहीं देना। ये नहीं करना कि भाई मुझे 13 में से 11 यूनिट करनी है और आपका यहाँ पर जो आपने ऑलरेडी 6 यूनिट पढ़ रखी है, 7 यूनिट पढ़ रखी है, वो आप भूलने बैठ रहे हो। हर स्टूडेंट के साथ ये होता है, हर स्टूडेंट यही करता है। 13 में से 11 यूनिट पढ़नी है मैम, 10 यूनिट करनी है, 12 यूनिट पढ़नी है। अच्छा, वो जो तूने अभी 5 यूनिट पढ़ी उसका रिवीजन किया? नहीं मैम, वो तो पढ़े हुए 2 महीने हो गया। नोट्स खोलोगे ऐसा लगेगा कि भाई अब तो कुछ याद ही नहीं है। तो भाई जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, बाकी की चीजें बाद में आती रहेगी। पहले रिवाइज करो, जो पढ़ा है उसको पहले परफेक्ट करो। बाद में सोचो कि आप 11 पढ़ना है, 12 पढ़ना है, 13 यूनिट पढ़नी है, जितनी पढ़नी है उतनी पढ़ के जाओ। बट व्हाट यू नो इट शुड बी परफेक्ट। वो सब आपकी कॉपी नोट्स में नहीं होना चाहिए कि हमने नोट्स तो बना लिया, वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए।
उसके बाद होनी चाहिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जितना भी मैं करते चल रहा हूँ, आपने एक यूनिट आज पूरी कंप्लीट कर लिया तो उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एटलीस्ट ट्राई करो 10 साल के तो करो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट। ये तो कोशिश करो ही, ज्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, एक यूनिट से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ट्राई करने ही करने हैं CSIR नेट के, अब जितने भी दिन है। तो हर एक यूनिट को पहले पढ़ो, उसको रिवाइज करो अच्छे से, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ना है। अब इसके बाद अगर मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर आऊं तो देखो, पहले आपको अपनी यूनिट सिक्योर करनी है, ठीक है। यूनिट जब आपकी अच्छे से हो गई, उसके बाद अगर आपको समय मिल रहा है तो आप जनरल एप्टीट्यूड को थोड़ा सा समय दे सकते हैं, हफ्ते में लाइक 1 घंटा दे दिया एट मैक्स, वो भी अगर आपको इसमें समय मिल रहा है। पहले आप अपनी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो, सेक्शन बी और सेक्शन सी पे फोकस करो, उसके बाद इफ यू आर गेटिंग द टाइम तो उसमें आप 1 हफ्ते में जनरल एप्टीट्यूड को फोकस कर लो कि हाँ भाई जनरल एप्टीट्यूड कर लेता हूँ। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, 2 चीजें हैं जो किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्शन दिखाती है, एक होता है रिवीजन और एक होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहले आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, दूसरी चीज है पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। अब तीसरी चीज है कि भाई मॉक और क्वेश्चन प्रैक्टिस दूं, क्योंकि उस टाइम पे आपका एग्जाम वाला माहौल बनेगा। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा एक टाइमर लगा के करो, भले ही वो 30 मिनट का टाइमर हो, 40 मिनट का हो, 3 घंटे का हो, क्योंकि उसमें आपको पूरा प्रैक्टिस मिलता है, आपके ब्रेन उस तरीके से चलने लग जाता है एग्जाम हॉल जैसे। तो पूरे हमेशा अलार्म लगा के ही, टाइमर लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व करने। और इसमें ही मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं आपको, क्योंकि मॉक टेस्ट में पूरा पोर्टल बना होता है, पूरा पोर्टल बना होता है, तो वो टाइमर दिख रहा है ऊपर चलते हुए, आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्रीन मार्क कर पा रहे हो, रेड मार्क कर पा रहे हो, तो वो आपको एक पूरा एक एंथुजियाज्म देता है। कभी भी आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसका और मॉक टेस्ट का बहुत डिफरेंस होगा, बिकॉज CSR का पेपर ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। तो ऑनलाइन पेपर में ऑनलाइन माहौल होना चाहिए, तो आपके पास एक ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए जिसपे आप उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, और अगर आपको बंसल बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो बंसल बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी टेस्ट सीरीज है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेंगे। आफ्टर दैट फोकस स्टडी मटेरियल, जैसे ही फॉर्म्स आता है, टेलीग्राम पे एक बाढ़ आ जाती है। आपके पास इस कोचिंग के नोट्स है, आपके पास फलाना कोचिंग के नोट्स है, आपके पास ढिमकाना कोचिंग के नोट्स है, आपने नोट्स इतने सारे इकट्ठे कर लिए, दुनिया भर के नोट्स लैपटॉप में भर रखे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं भरा हुआ, सिर्फ वो लैपटॉप में ही नोट्स भरे हुए हैं। उसका क्या फायदा है, भगवान जाने। अरे भाई, जो मटेरियल है आपके पास फोकस्ड होना चाहिए। आपको जिस फैकल्टी का समझ में आता है उस फैकल्टी के नोट्स लीजिए, उस फैकल्टी से पढ़िए, तब तो नोट्स काम आएंगे, नहीं तो नोट्स से पढ़कर क्या ही समझ में आएगा। अगर ऐसे समझ में आता तो बुक से ही पढ़ के समझ में आ जाता, ऐसे नोट्स में क्या समझ में आएगा। फोकस जो भी फैकल्टी आपको लगती है उस फैकल्टी से पढ़िए, उसके नोट्स से देखिए और फिर रिवाइज करिए। आपके पास इतना ज़्यादा टाइम थोड़ी है कि आप पहले तो अलग अलग फैकल्टीज के नोट्स ले रहे हो, फिर सोचो अच्छा इस फैकल्टी से ये पढ़ लेता हूँ, इससे ये, इससे ये, इससे ये। फोकस्ड रहिए, बिल्कुल फोकस तैयारी रहिए, तब जाके 2 महीने में निकलता है, नहीं तो ऐसे तो बस कलेक्ट ही करते रह जाओगे। अगर आपको मेरे साथ लगता है तो मेरे साथ तैयारी करो, किसी और के साथ लगता है तो किसी और के साथ तैयारी कर लो। इसलिए इसी सब में ही आता है टाइम मैनेजमेंट। फोकस स्टडी करोगे, ध्यान से देख के स्टडी करोगे कि भाई जितना मुझे आता है अभी तक मैं उसको पहले रिवाइज करता हूँ, फिर मैं नई चीज़ों को पढ़ता हूँ और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। अभी आपके पास समय है तो अभी आपके समय में आप ये कर सकते हो कि 60-65% या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम आप नई चीज़ें पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, और 30-35% समय जो है वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे सकते हो। आफ्टर दैट आपका टाइम जनवरी में कम हो जाना चाहिए, जनवरी में 50% नई चीज़ें और 50% जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस को जाना चाहिए, और उसी के साथ साथ इसी में आप रिवीजन इंक्लूड कर लो। फिर उसके बाद जब आपका जैन एंड आने लग जाएगा तब 30% आप दीजिए नई चीज़ों को और 70% दीजिए आप अपनी रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस को। और जब फेब का 1 हफ्ता चला जाए तब तो अगर आपको फिर भी मन कर रहा है नया पढ़ने का तो 5-10% दीजिए नए पढ़ने को और 90-95% क्वेश्चन प्रैक्टिस को दीजिए। देखो, नए पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, नया पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। नए पढ़ने से क्या होता है ना, दिमाग को हर टाइम लगता रहता है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप एक ही चीज़ पढ़ते जाओगे ना कोई भी बोर हो जाता है। तो नया पढ़ना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि अगर आपको एग्जाम तक पढ़ना है, एग्जाम के 2 दिन पहले तक नया पढ़ो, लेकिन रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पुराने टॉपिक्स का मत छोड़ो, तो आपके पास फायदा है, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इस चीज़ से पढ़ो, फोकस्ड पढ़ो, सिर्फ मटेरियल को कलेक्ट करके मत बैठो, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैम हमें आपका पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे बहुत अच्छे से समझ में आता है, आपसे ही पढ़ेंगे, तो आप हमारा 3 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन कर लो जो आपका एग्जाम तक रहने वाला है। उसमें टेस्ट सीरीज भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है, सारे PYQ सेशंस भी है, सारे प्रैक्टिस सेशंस भी है, मतलब सब कुछ है जो क्लियर करने के लिए चाहिए, सब कुछ है, कुछ भी मिसिंग नहीं है इसमें।
आपको लगता है कि भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो ऑनलाइन मॉक वाला माहौल क्रिएट करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अगर आपको लगता है कि मैम मैं फोकस स्टडी कर रहा हूँ, मैंने ना इतनी इतनी यूनिट्स पढ़ ली है, अब मुझे ना बस ये 1-2 यूनिट्स आपसे पढ़नी है, तो ये 1-2 यूनिट्स मेरे से पढ़ लो, आपको जो यूनिट लग रही है आप वो यूनिट पढ़ लो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर अगर आपको ये रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना है, इसमें आपको 25% मिल रहा है, अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इसमें 10% डिस्काउंट है, इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन करना है, इसमें भी अभी 10% डिस्काउंट है, और पूरा जीरो से मेरे साथ स्टार्ट करना है तो आरएनए बैच ज्वाइन करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं 2 महीनों में तो मैम मुश्किल लग रहा है मुझे, मैं कर पाऊंगा, तो मैं आरएनए बैच ज्वाइन करता हूँ। जब तक मेरा फेब तक जितना हो जाएगा पढ़ाई उतने में मैं सीएसआर दे आऊँगा, अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपके साथ जून का एग्जाम टारगेट करूँगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो है इन कोड्स को स्कैन कर सकते हैं और इन कोड्स को स्कैन करके आप ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, उम्मीद है कि ये सेशन जो है वो आपको हेल्पफुल रहा होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।